आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गाजा पर ट्रंप की घोषणा, पीएम मोदी और शहबाज शरीफ ने दी ये प्रतिक्रिया। गाजा शांति योजना के पहले चरण पर क्या बोले इजराइल के पीएम नेतन्याहू। पीएम मोदी ने कांग्रेस से पूछा सवाल तो चिदंबरम ने दी प्रतिक्रिया। गाजा पर ट्रंप की घोषणा का यूएन प्रमुख ने किया स्वागत। ट्रंप ने कहा इजराइल और हमास दोनों ने गाजा शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर किए। तालिबान से डिप्लोमेटिक दोस्ती, अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत पहुंचे। इमरान खान ने लंबे बालों वाले अली अमीन गंडापुर की छुट्टी। हुंडई ने अमेरिका में 1,35,000 सांता के एसयूवी को किया रिकॉल। सैफ अली खान पर हुए चाकू के हमले को कुछ लोगों ने कहा था फेक, एक्टर ने अब तोड़ी चुप्पी। और राशिद खान ने रचा नया इतिहास, अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश मुकाबले में बनाया ये रिकॉर्ड। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति समझौते के पहले चरण का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। यह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सशक्त नेतृत्व का प्रतीक है। हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता बढ़ाए जाने से उन्हें राहत मिलेगी और अस्थायी शांति में मदद मिलेगी। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि ये समझौता मध्य पूर्व में अस्थायी शांति सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। पाकिस्तानी पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि बातचीत की पूरी प्रक्रिया में राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व विश्व शांति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने कतर, मिस्र और तुर्की के प्रयासों की भी सराहना की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा शांति समझौते के पहले चरण को लेकर हमास और इजराइल के बीच हुई सहमति को इजराइल के लिए बहुत बड़ा दिन बताया है। नेतन्याहू ने कहा कि वे गुरुवार को अपनी सरकार की बैठक बुलाएंगे ताकि इस समझौते को मंजूरी दी जा सके और इजरायली बंधकों को वापस लाया जा सके। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि योजना के पहले चरण को मंजूरी मिलने के साथ ही हमारे सभी बंधक अपने घर लाए जाएंगे। यह एक कूटनीतिक सफलता है और इजराइल के लिए एक राष्ट्रीय और नैतिक जीत है। उन्होंने लिखा, हमारे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप के अथक प्रयासों के कारण हम इस महत्वपूर्ण मोड़ तक पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को देश को यह बताना चाहिए कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद किसने जवाबी कार्रवाई करने से रोका था। अब चिदंबरम ने पीएम मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, पीएम मोदी के बयान के 3 हिस्से हैं और तीनों ही हिस्से गलत हैं, बहुत गलत। उन्होंने आगे कहा कि यह पढ़कर निराशा हुई है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने ये शब्द गढ़े और मुझे इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए हुए समझौते की घोषणा का स्वागत किया है। एंटोनियो गुटेरेस ने एक्स पर लिखा है कि मैं अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के कूटनीतिक प्रयासों की सराहना करता हूं, जिन्होंने इसे संभव बनाया है। मैं सभी संबंधित पक्षों से अपील करता हूं कि वे समझौते की शर्तों पर पूरी तरह पालन करें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने लिखा कि सभी बंधकों को सम्मानजनक तरीके से रिहा किया जाना चाहिए, अस्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित होना चाहिए, लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने गाजा में तुरंत मानवीय सहायता दिए जाने की अपील करते हुए लिखा कि संयुक्त राष्ट्र इस समझौते को अमल में लाने की पूरी मदद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजराइल और हमास दोनों ने अमेरिका की गाजा शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, इसका मतलब है कि सभी बंधकों को बहुत जल्द रिहा किया जाएगा और इजराइल अपनी सेना को तय की गई सीमा तक वापस बुलाएगा। यह एक मजबूत, स्थिर और अस्थायी शांति की दिशा में पहला कदम होगा। सभी पक्षों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी लिखा कि यह अरब और मुस्लिम दुनिया, इजराइल उसके सभी पड़ोसी देशों के साथ अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कतर, मिस्र और तुर्की को इस मामले में मध्यस्थता के लिए धन्यवाद दिया।
तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। यह यात्रा अफगानिस्तान में अशरफ गनी सरकार के पतन के 4 साल बाद भारत और तालिबान शासन के बीच उच्च स्तरीय संपर्क का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। मुत्ताकी को पिछले महीने ही नई दिल्ली आना था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंध के लिए कारण उनका यह दौरा रद्द किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की समिति ने 30 सितंबर को मुत्ताकी को अस्थायी छूट देते हुए 9 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली आने की अनुमति दी थी। यूएनएससी ने तालिबान के सभी प्रमुख नेताओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं और उन्हें विदेश यात्रा के लिए इस तरह की छूट हासिल करनी पड़ती है। मुत्ताकी के इस दौरे से काबुल में तालिबान शासन के साथ भारत के संबंधों को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर को उनके पद से हटा दिया है। उन्होंने यह ऐलान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अशांत ओरकचई जिले में हुए आतंकवादी हमले में 11 सैनिकों की मौत के एक दिन बाद किया है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सबसे अशांत राज्य है, जहाँ के कई हिस्सों पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का प्रभुत्व है। पीटीआई के महासचिव सलमान अकरम राजा ने पुष्टि की है कि गंडापुर को पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह इमरान की मंजूरी के तहत मोहम्मद सोहेल अफरीदी को नियुक्त किया जाएगा। राजा ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में 73 वर्षीय पार्टी संस्थापक से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत पर यह घोषणा की। खान अडियाला जेल में अगस्त 2023 से बंद थे। हुंडई ने अमेरिका में 1,35,000 से ज्यादा सांता फे एसयूवी में बड़ी रिकॉल की घोषणा की है। इसका कारण स्टार्ट मोटर के कवर का गलत तरीके से लगना है, जिससे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हो सकता है और आग लगने का खतरा है। 2 अक्टूबर को दक्षिण कोरियाई निर्माता ने 28 दिसंबर 2023 और 7 जुलाई 2025 के निर्मित 1,35,386 सांता फे वाहनों को वापस बुलाने की घोषणा की। यह समस्या स्टार्टर मोटर असेंबली पर लगे बी पॉजिटिव टर्मिनल कवर से संबंधित है। अगर इसे गलत तरीके से लगाया गया है तो यह कवर कूलिंग फैन असेंबली को छू सकता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो सकता है और दुर्घटना भी हो सकती है। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की रिकॉल रिपोर्ट के अनुसार हुंडई का अनुमान है कि प्रभावित वाहनों से लगभग 1% में गलत तरीके से कवर लगा हो सकता है। रिकॉल की तारीख तक हुंडई को नवंबर 2024 की एक रिपोर्ट मिली थी, जिसमें थर्मल घटना के संकेतों की पुष्टि हुई थी। हालांकि इस समस्या के कारण अमेरिका में किसी भी तरह की दुर्घटना, चोट या मौत की सूचना नहीं मिली है। सैफ अली खान पर इस साल की शुरुआत में मुंबई के बांद्रा में पाली हिल स्थित उनके घर में घुसे एक घुसपैठिए ने चाकू से हमला कर दिया था। इस घटना में अभिनेता की रीढ़ की हड्डी के पास कई घाव हो गए थे, जिसके कारण उन्हें 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहना पड़ा। हालांकि फैंस का ध्यान अस्पताल से निकलते समय सैफ के शांत स्वभाव ने खींचा था। व्हाइट शर्ट और जीन्स पहने हुए सैफ अली खान पूरी तरह से हेल्दी लग रहे थे। जहां कई लोगों ने उनके धैर्य की सराहना की, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एक्टर पर हुई चाकू से हमले की घटना को फर्जी तक करार दिया था। वहीं अब सैफ ने इस पूरे मामले पर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में सैफ ने इस घटना और उसके बाद के घटनाक्रम के बारे में खुलकर बात की। जब होस्ट काजोल ने पूछा कि गंभीर चोटों के बावजूद वह अस्पताल से कैसे बाहर निकले, तो सैफ ने अपनी सोच बताई। उन्होंने कहा कि जब यह खत्म हुआ तो वहां से कुछ लोग आए थे। जाने के तरीके पर ढेर सारी सलाह, मीडिया एक्साइटेड था और मैं क्योंकि कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि मैंने कहा सुनो, अगर मीडिया उत्सुक है तो हमें इसे शटल कर लेना चाहिए और मुझे अस्पताल से बाहर जाने देना चाहिए, क्योंकि मैं चल सकता हूँ। यह बहुत बुरा था लेकिन ठीक था। उन्होंने टाके लगाए और मैं 1 हफ्ते तक वहाँ रहा। बैक ओके थी, चलने में दर्द हो रहा था लेकिन मैं चल सकता था, व्हील चेयर की जरूरत नहीं थी।
अफगानिस्तान ने अबू धाबी में खेले गए पहले वनडे मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज की शानदार शुरुआत। इस जीत के हीरो रहे ऑलराउंडर अजमतुल्ला अमरजई, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं स्टार स्पिनर राशिद खान ने एक और ऐतिहासिक माइलस्टोन अपने नाम करते हुए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए। 27 साल के राशिद खान ने अपने करियर की 107वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाज मेहदी हसन मिराज को LBW आउट कर यह मुकाम छुआ। इस तरह राशिद अफगानिस्तान के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए जिन्होंने वनडे क्रिकेट में विकेटों का दोहरा शतक पूरा किया।